नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने किया था, कक्षा मतलब पिछले एक वीडियो में हमने किया था ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो आज की वीडियो में इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो हम देखेंगे आज कि ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ओके, नर्वस सिस्टम बनाती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम। तो हमने पिछली वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था ब्रेन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने कल ही जान लिया था कि क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम के टाइप्स कि क्या क्या उसमें आते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रेन से हमारा ये सिग्नल कहाँ से, ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं वो नर्व्स के थ्रू आते हैं। और यही नर्व में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं या फिर नर्व सेल कहते हैं। तो चलिए उसी को हम डिटेल में जानने वाले हैं आज। फोटो थोड़ा नीचे, चलिए अब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेन में हमारा थोड़ा सा पोर्शन रहता है, वो रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। और जो रिफ्लेक्स एक्शन जो शो करेगा वो आपका स्पाइनल कॉर्ड ही करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे यहाँ से गर्म लगी यहाँ इस बंदे को, तो इसने सिग्नल पहुँचाया, तो ये सिग्नल कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन तक सिग्नल पहुँचने से पहले ही इसका रिस्पॉन्स दे दिया। ये वाली मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसने एकदम से हाथ अपना पीछे हटा लिया। जैसे आपको कई बार हम गर्म लगती है, करंट लगता है, तो आप अपना हाथ एकदम से पीछे कर लेते हो। तो उसमें यही होता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन इसमें काम करता है। चलिए नर्वस सिस्टम के देख लेते हैं इसका। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए नाम से स्पष्ट है, जो आपकी बॉडी में सेंटर में होगा, यानी कि यहाँ से ब्रेन से लेके नीचे तक जो आएगा आपकी बैकबोन में जो भी रहेगा, तो वो सारा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो उससे आगे जो उसकी नर्व्स निकलेंगी, यानी कि ये आपका मेन आपका सिस्टम, फिर इससे आगे जो भी निकलेगा वो आपके क्या रहेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पहली बात आपको यहीं से क्लियर होनी चाहिए। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएंगे, आपके ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, वहीं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आएगा, आपका एफरेंट फाइबर और इसमें इफरेंट फाइबर रहेंगी। देखिए आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको अपने की बॉडी का सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से सिग्नल सारे आते जाते हैं। फिर ऑर्गन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो लेके आएगा वो लेके आती है एफरेंट फाइबर, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक लेके जाती है वो होती है आपकी इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, देखिए रहेगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके आगे फर्दर इसमें है कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहेगा आपका, वो स्केलेटल मसल का पार्ट जो भी रहेंगे, आपकी स्केलेटल मसल जो भी रहेंगी वो सारा यही कंट्रोल करेगा। वहीं इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। वही ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, इसमें दो तरह के इसमें और डिवाइड है। एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी हार्ट बीट को वगैरह इंक्रीज़ वगैरह कर देता है। वही जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी हार्ट बीट को क्या करेगा, कम कर देगा। ओके, नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। इसमें थोड़ा सा स्लाइड में बहुत हौच पौच है, लेकिन मैं को आपको समझा दूंगा इसी से। ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रेन और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मिलके क्या बना रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं आपकी क्रेनियल नर्व्स, ऑटोमेटिक नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ये बना रही हैं। यहाँ से आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। कौन सी, स्पाइनल नर्व्स आ गई आपकी, क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गेंगलिया जो भी रहेंगे आपके, वो सारे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। अब जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट इज़ फाउंड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा जितना भी रहेगा वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा था आपकी क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स यानी कि गर्दन के आसपास जितनी भी आपकी नर्व्स रहेंगी,
तो इसमें आपका 12 पेयर रहेंगे। कितने रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 12 पेयर होते हैं आपके इसमें क्रेनियल नर्व्स के। और जबकि स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड आपकी है, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलते हैं इसको, आपका बैकबोन है, उसमें 31 पेयर आपके नर्व्स रहते हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। यानी कि 31 और आपका 12, 43 यहाँ पे नर्व्स वगैरह हो गई। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स इस तरह की, क्रेनियल नर्व्स में जैसे कि हमने देखी 12 होती हैं। तो देखिए ऑल्फैक्टरी, स्मेल समूल के लिए लोकेशन देख लेना इसकी, ये ऑल्फैक्टरी। फिर है आपका ऑप्टिक, विज़न के लिए। फिर है आपकी ओक्यूलोमोटर, ये सारी आई मूवमेंट की हैं सारी, तीनों चारों ये। फिर है आपका सेंसिटिव फेस वगैरह की, सेंसेस की, जॉ मसल वगैरह की। फिर फेशियल, फेस वगैरह, फेस मसल और टेस्ट के लिए अलग से फेशियल नर्व, ठीक है। ऑडिटरी, सुनने के लिए ऑडिटरी आ गई आपकी। फिर मसल, थ्रोट और टेस्ट वगैरह के लिए एक और है यहाँ पे। फिर वेगस है इंटरनल ऑर्गन के लिए, टंग मूवमेंट के लिए अलग है। तो इसी तरह से आपकी सारी ये रहेंगी क्रेनियल नर्व्स, 12 ये होती हैं। फिर हम देखेंगे, अब 31 को नहीं देखना, वो बड़ी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग है। अब है आपका न्यूरॉन। अब इसमें आपने पढ़ा होगा नर्वस सेल, तो सारा न्यूरॉन, द सोमा पेरिकार्डियन न्यूरोसाइटोन और सेल बॉडी इज़ द बल्बस पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि कोशिका पिंड, सोमा या पेरी, मतलब क्या है, ये कंटेन द न्यूक्लियस सेल। अब इसमें देखिए जो आपका नर्वस सेल है उसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें रहेगा आपका ये सारे इंटरनल ऑर्गेनेस, न्यूक्लियस वगैरह, लाइसोसोम, जो एक सेल में और होती हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल रहता है आपकी बॉडी का। ओके, ये एक्सॉन होगा, जो भी रहेगा वो अगली वीडियो, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखिए आपका, तो अब इसका थोड़ा सा नाम आपको पता होना चाहिए। ये है इसके डेंड्राइट्स, जो ऊपर को होते हैं वो डेंड्राइट। ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है ये होता है एक्सॉन। ओके, फिर है आपका यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक। फिर है न्यूक्लियस, सेल बॉडी आएगी, इसका न्यूक्लियस आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ये सारी बातें चीज़ें अलग चीज़ें आ गई आपकी। ओके, फिर जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है आपका क्या, जो उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना, उसमें एक बहुत तगड़ा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उसका आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। डेंड्रोट्स इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो जो आपका डेंड्रॉन है आगे ब्रांच और ब्रांचेस में डिवाइड है, जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये आपका एक्सॉन आता है। ओके, ये माइलिन की शीथ चढ़ी है। माइलिन मतलब एक तरह की मयान, जैसे आपकी तलवार के बाहर किसको कवर, तलवार को क्या कवर करती है, उसकी मयान, उसी तरह से माइलिन शीथ, जैसे एक समझ लीजिए एक तलवार की मयान रहती है। सचवान सेल में इसको सचवान पढ़ता हूँ, ठीक है। जिसमें नोड ऑफ रेनवीर, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि नोड ऑफ रेनवीर कहाँ किस में पाया जाता है, तो अलग अलग सेलों के नाम दिए होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला न्यूरॉन जो है स्टार्ट हो जाता है आपका। तो देखिए इसलिए ऐसे न्यूरॉन की लंबी लंबी चेनें बनी होती हैं, एक न्यूरॉन फिर अगला फिर अगला, ठीक है। फिर एक न्यूरॉन जैसे अगला मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन चलती है। ओके, केमिकल रिएक्शन चलेगी तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा ये, और ये अगले केमिकल को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। जैसे ये है, इस वाला डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्राइट्स यहाँ से किसी एक्सॉन ने यहाँ पे छोड़ा अपना न्यूरॉन, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल, तो उस केमिकल को ये कैच करते हैं। तो उस केमिकल का नाम होता है एसिटाइल कोलाइन। क्या रहता है, एसिटाइल कोलाइन। ओके, और ये इनकी लंबी लंबी चेन्स रहती हैं, तो हमारी बॉडी यानी कि पूरी बॉडी में ये फैली होती है, हमारे पाँव के टिप तक। अब देखिए, और इतने फास्ट होते हैं ना इनका रिएक्शन। अभी आपके पाँव में एक कांटा चुभ जाए ना, तो आपको तुरंत उसका रिएक्शन दिमाग तक पहुंच जाता है कि भाई ये कांटा चुभा है, तुझे क्या हुआ है। तो सारा मतलब पूरी कैलकुलेशन हो जाती है कि कांटा चुभा है, क्या चुभा है, किसी ने काटा है, तो सारी कैलकुलेशन दिमाग करके तुरंत भेज देता है। बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं ये। ओके, अब पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में पहला है आपका एक्सॉन। एक्सॉन में के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल, हम देख रहे हैं कि एक्सॉन क्या है, सिलेंड्रिकल है। इट इज़ द सेल कैरिंग स्टिमुलाई और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो यही तो है मेन चीज़ जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करिए। बाकी ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन को कैच करिए, और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, आगे ट्रांसफ़र कर रही है। माइलिन इज़ इंसुलेटेड लेयर और शीथ दैट फॉर्म्स अराउंड द नर्व्स। तो माइलिन की शीथ रहती है, देखिए शीथ यानी कि मयान, तो ये किस लिए होती है, ताकि इंसुलेटिंग लेयर ये इनके आगे जो बनाती है।
जो आपके सचुआन सेल हैं, मैं सचुआन ही पढ़ता हूँ इनको, श्वान सेल ऐसे पढ़ते हैं, और ग्लियल सेल्स फॉर्म द माइलिन शीट, और ये यही सेल बना के सचुआन सेल और ग्लियल सेल बनाते हैं आपकी माइलिन की शीट को। माइलिन की शीट बहुत ही कई बार क्या होता है, देखिए सिग्नल जो रहता है वो ऐसे उछल उछल के चलता है, इसमें एक्सॉन में सीधा नहीं पहुँचता है, ऐसे उछल उछल के चलता है माइलिन की शीट में। एक कुछ न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर शीट रहती है, और कुछ नॉन माइलिनेटेड रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर माइलिन की शीट जो है नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब इसमें आ गया हमारा एक्सॉन का अलग थोड़ा सा पोर्शन। नोड ऑफ रणवीर आर पीरियोडिक गैप इन द इंसुलेटिंग शीथ। अब ये जो आ गया, ये नोड आ गया, दूसरा नोड आ गया, तो इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइलिन की शीथ, सॉरी नोड ऑफ रणवीर। देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये देखिए यहाँ पे एक एक्सॉन है, दूसरे का डेंड्राइट्स हैं, तो इन जो इनका जंक्शन बनता है ना, उसको हम कहते हैं स्नैप्स क्या कहेंगे, स्नैप्स, SYNAPS, ये लिखा है स्नैप्स, ठीक है। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। फिर इसमें इसी के अंदर रहती है वो आपका वो न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम क्या रहता है आपका एसिटाइलकोलाइन, और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो चलिए आज की ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इम्पोर्टेंट है। अब न्यूरॉन जो तीन तरह के होंगे, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं इंटर न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब इनका काम क्या है, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है वो आपके सेंस ऑर्गन के साथ जो अटैच रहते हैं, जैसे हाथ है, हाथ में टच, ठीक है, टच भी एक सेंस रहती है आपकी, तो यहाँ से टच हुआ तो आपको लगा कि नहीं कांटा चुभा मुझे, तो ये क्या करेगी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास अपना रिएक्शन जो है वो भेज देगी। फिर आपका आती है मोटर न्यूरॉन। देखिए होगा क्या है, पूरी चेन रिएक्शन रहती है। अब यहाँ पे टच हुआ, दिमाग के पास या सेंसरी न्यूरॉन के पास, अभी इंटर न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है जुड़ा रहता है यहाँ पे, अब इनकी पूरी चेन बनी रहती है, ठीक है। अब होगा क्या, एक बार माइंड, ये मतलब समझ ले कि यहाँ पे माइंड के पास सिग्नल लेके गए, इंटर न्यूरॉन का काम क्या है, माइंड के पास सिग्नल लेके जाएगा इंटर न्यूरॉन के थ्रू। उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से अपना रिस्पॉन्स छोड़ेगा। रिस्पॉन्स किस तरह का, अब हाथ में जो है वो आपको, जैसे मैंने पूछा कि बताया कि कांटा लगा है, तो कितना क्या लगा है, चुभा क्या चुभा है आपको, कांटा चुभा है, हाथ पीछे करना है, कितना दर्द हो रहा है, तो वो सारा काम आपका मोटर न्यूरॉन काम करती है। जैसे आपका हाँ एकदम से हाथ में कुछ चुभा, तो एकदम से आप पीछे करेंगे, तो मतलब वो सारा काम, क्या चुभा है, कितना चुभा है, कितनी पेन हुई है, तो वो सारा काम आपका मोटर न्यूरॉन करेगी। ओके, तो तीन तरह की आपकी न्यूरॉन रहती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, तो आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हमारा टॉपिक। बाकी इनमें थोड़े से मैकेनिज़्म चलते हैं न्यूरॉन्स वगैरह में, सोडियम और पोटाशियम के मैकेनिज़्म चलते हैं, वो आपके हर किसी में चलेंगे, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका किडनीज़ में आपका क्या होता है, उनमें वो लूप ऑफ हेनले वगैरह, नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन में भी ये सोडियम पोटाशियम पंप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही आपका कितना उसमें पानी रहेगा, क्या रहेगा, वो सारा डिसाइड जो है यही करते हैं, सोडियम पोटाशियम। बाकी आपके हार्ट में भी जो भी वगैरह जो भी कुछ काम होगा, वो भी मैक्सिमम काम आपका यही करेंगे, सोडियम और पोटाशियम। ब्लड में कितना पानी रखना है, कितना, ये सारा काम यही करते हैं। ओके, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त। तो वीडियो को करें ज़्यादा से शेयर, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए बाय बाय।